नमस्कार, मैं जितेंद्र आप सभी का मैथ्स माउंटेन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास चल रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस में लगभग हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं। अब हमारा एक लॉजिकल क्वेश्चन का सीरीज बचा हुआ है। लॉजिकल क्वेश्चन क्या होता है कि ये किसी पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा। अभी तक हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जितना भी पीछे कॉन्सेप्ट सीखा है, जितना भी चीज़ें हमने वहाँ पे पढ़ा है, उस सभी तरह के कॉन्सेप्ट को इस सब क्वेश्चन को बनाने में यूज होगा। यानी आपको जब क्वेश्चन बनाना है तो लॉजिकली सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि क्वेश्चन किस हिसाब से बनेगा। बस उसी हिसाब से क्वेश्चन को हमें आगे बनाते चले जाना है। बस ये ध्यान रखना है, कोई भी पर्टिकुलर पैटर्न यहाँ पे फॉलो करते हुए नहीं चलेगा। हर एक क्वेश्चन में अलग अलग तरीका लगेगा और कोई तरीका नया नहीं आएगा। हमने पीछे जितना भी पढ़ा है वही सब चीज़ों को यहाँ पे मिक्स करके दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्ट करने से पहले एक मैं बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ, जिससे अभी मैं पहला जो क्वेश्चन दूंगा वो उसी चीज़ों पे बन रहा है, हमारा उसी पैटर्न पे बनेगा। तो वो बेसिक चीज़ें मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इस चीज़ों को समझिएगा। मैं कर क्या रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि कोई एक आर्टिकल है, जैसे मान लीजिए कि एक मार्कर है। मैं इस मार्कर का कुछ कॉस्ट प्राइस मान लेता हूँ। जैसे मान लिया कि ये मार्कर का कॉस्ट प्राइस है 20 रुपीज़। मैंने ऐसा मान लिया कि इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस 20 रुपीज़। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि मैं इस मार्कर को सेल कर रहा हूँ कितने में, 25 रुपीज़ में इस मार्कर को सेल कर रहा हूँ। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए प्रॉफिट कितने रुपये का हुआ। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ वो 5 रुपीज़ का हुआ। फिर मैं आगे बोल रहा हूँ कि इस मार्कर को 25 में सेल ना करके इस मार्कर को अब जो सेल कर रहा हूँ वो मैं 30 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ। 25 के जगह पे मैं 30 रुपीज़ में सेल कर रहा हूँ, यानी सेलिंग प्राइस मैंने बढ़ा दिया। तो अब मैं पूछूं कि अब बताइए कि अब इस मार्कर का जो प्रॉफिट होगा इस मार्कर को सेल करने में कितना का होगा। तो 20 है कॉस्ट प्राइस, 30 है सेलिंग प्राइस, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी ऐसा समझिएगा कि जितना पहले प्रॉफिट हो रहा था उससे अब डबल प्रॉफिट होने लग गया कि नहीं, इस चीज़ों का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन में। यानी पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे अब डबल प्रॉफिट होने लग गया। तो आपको ऐसा समझना है कि देखिएगा, यहाँ पे जो प्रॉफिट पहले 5 रुपीज़ का हो रहा था तो प्रॉफिट कितने रुपीज़ से इंक्रीज किया है। तो जितना से यहाँ सेलिंग प्राइस इंक्रीज करेगा ना, उतना ही से प्रॉफिट इंक्रीज करेगा। यानी प्रॉफिट पहले 5 रुपीज़ हो रहा था तो अब 5 रुपीज़ प्रॉफिट एक्स्ट्रा आने लग गया। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब ये तो था, हमने एक तरह से डिटेल से बताया। अब इसमें क्वेश्चन किस तरह का आएगा, इस चीज़ों को एक बार समझना है। इसमें क्या करेगा, इस चीज़ों को हटा देगा, यानी कॉस्ट प्राइस आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दिया हुआ नहीं रहेगा। ये चीज़ें भी आपको हटा देगा कि अभी कितना प्रॉफिट हो रहा है, इस चीज़ों को भी हटा देगा। यानी प्रॉफिट में कितने का चेंजिंग हुआ है ये चीज़ें हटा देगा, इस चीज़ों को हटा देगा और इस चीज़ों को हटा देगा। क्वेश्चन में सिर्फ ये 2 वैल्यू दिया रहेगा, पहले वाला सेलिंग प्राइस, यानी जो पहला सेलिंग प्राइस है इनिशियल सेलिंग प्राइस, और फाइनल सेलिंग प्राइस आपको दिया रहेगा। सिर्फ क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि कोई आर्टिकल्स है जिसको उसका कुछ कॉस्ट प्राइस होगा, अगर उसको 25 रुपीज़ में सेल करता है। देखिएगा, इसी डेटा से मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पे। तो क्वेश्चन ऐसा होगा कि कोई आर्टिकल है जिसका कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा और उसको 25 रुपीज़ में जब सेल किया जाता है तो कुछ प्रॉफिट होता होगा। कितना प्रॉफिट हो रहा है ये चीज़ें नहीं बताएगा, सिर्फ ये बोलेगा कि 25 रुपीज़ में सेल करने पे कुछ प्रॉफिट होता होगा। फिर बोलेगा कि उसी आर्टिकल्स को अगर 30 रुपीज़ में सेल किया जाए, जैसे पहले 25 रुपीज़ में सेल किया जा रहा था, अब अगर बोल रहा है कि उसी आर्टिकल्स को अगर 30 रुपीज़ में सेल किया जाए तो पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे अब प्रॉफिट डबल हो जाएगा। देखिए सेम कंडीशन यहाँ पे बोल रहा है, 25 रुपीज़ में सेल किया जा रहा था तो पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था अगर 30 रुपीज़ में सेल किया जाए तो अब डबल प्रॉफिट होगा, यानी पहले से प्रॉफिट डबल हो जाएगा, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि आप बताइए कॉस्ट प्राइस बताना है उस आर्टिकल्स का, उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा। तो हमें क्या करना है कि भाई पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है अगर उससे प्रॉफिट यहाँ पे डबल होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होगा और यहाँ पे प्रॉफिट पहले जितना भी हो रहा होगा इस दोनों में उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज कर गया होगा सेलिंग प्राइस बढ़ाने पे। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने का चेंजिंग आया होगा, समझिएगा, तभी तो डबल प्रॉफिट होगा। जितना पहले प्रॉफिट हो रहा होगा उतना ही प्रॉफिट अब बढ़ गया होगा, तभी तो पहले से ये डबल प्रॉफिट बनेगा। तो हमें करना क्या है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना, यानी 5 का। यानी यहाँ पे सेलिंग प्राइस में जितने का इंक्रीज हुआ यानी प्रॉफिट उतने ही से इंक्रीज होगा, यानी 5 से प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, यानी प्रॉफिट अब जितना हो रहा है पहले भी इतना ही हो रहा होगा, तभी तो अब प्रॉफिट क्या होगा, डबल हो जाएगा, 10 बनेगा। समझिएगा, अगर 25 में सेल किया जाता है आर्टिकल्स को
5 का प्रॉफिट लेकर, तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 20 रुपीज़ रहा होगा। तभी तो 20 कॉस्ट प्राइस, 5 का प्रॉफिट, तो 25 में सेल किया जाता होगा। अब देखिए, अगर 30 में सेल किया जाता है तो सेम वही कंडीशन बन गया है कि नहीं। 30 में सेल किया जाता है तो प्रॉफिट 10 रुपीज़ का होगा, यानी पहले जितना प्रॉफिट हो रहा था उससे डबल प्रॉफिट होने लग जाएगा। तो हमें करना कैसे है, इस दोनों का डिफरेंस निकालना है। जितना प्रॉफिट यहाँ पे होगा, पहले भी क्या हो रहा होगा, उतना ही प्रॉफिट हो रहा होगा। तो बस इस प्रॉफिट से ये प्रॉफिट निकाल लेना है और यहाँ से फिर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगर समझ में आ गया तो आप करिए क्या कि वो पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसको एक बार अच्छे से पढ़कर समझिए और बनाइए। आसान सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे बन जाएगा। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परसेंटेज of profit when article is sold for ₹78 is twice then when article is twice then when it is sold for ₹69। बोला जा रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस कुछ रहा होगा उस आर्टिकल्स को, अगर उसको 69 में सेल किया जाता है तो जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा, अगर 78 में सेल किया जाता है तो उसका डबल प्रॉफिट होगा। यहाँ पे परसेंटेज दे रखा है तो उससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पे उससे, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा था, समझिएगा, कॉस्ट प्राइस 20 था, पहला वाला सेलिंग प्राइस 25 था और दूसरा वाला सेलिंग प्राइस 30 था। तो यहाँ पे पहले 5 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 5 का प्रॉफिट और इंक्रीज कर गया, यानी अब 30 में सेल करने पे 10 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा था। तो देखिएगा यहाँ पे जितना प्रॉफिट पहले हो रहा था उससे प्रॉफिट अब डबल हो रहा है यहाँ पे। या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जितने परसेंट का प्रॉफिट पहले हो रहा था उससे अब डबल परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है। कैसे, समझिएगा। पहले अगर 5 है, पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 5 रुपीज़ का, किस पे, 20 पे, तो कितने परसेंट बन गया प्रॉफिट। अगर परसेंटेज में चेंज करूँ तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो ऐसे ही तो निकालेंगे। ये 5 इस 20 का कितना परसेंट है, तो ये चीज़ें डायरेक्ट ही दिख जाएगा। इसका 10% बनता है 2, तो 20% बनेगा 4 और 5% बनेगा 1, यानी 5 हो जाएगा इसका 25%। सॉल्व भी करेंगे तो 20 5 100, यानी 25% का प्रॉफिट हो रहा था। अब अगर 10 का देखें कि ये 10 इस 20 का कितना परसेंट है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 50% है। देखिएगा यहाँ पे ये 10, अब 10 का प्रॉफिट हो रहा है 10 रुपीज़ का, इस 20 का कितना परसेंट है, तो 50% है। यानी पहले प्रॉफिट अगर 25% हो रहा था तो अब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 50%, और यानी डबल परसेंट प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको परसेंटेज में बोले या वैल्यू में, जैसे ऐसे बोले कि 5 रुपीज़ का प्रॉफिट, पहले जितना प्रॉफिट हो रहा है तो उससे डबल प्रॉफिट हो रहा है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकता है कि पहले जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था उससे अब डबल परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, यानी परसेंटेज में डबल हो गया ये चीज़ें। तो परसेंटेज लगाए या ना लगाए इससे कोई चेंजिंग नहीं आएगा हमारा। उसी तरीके से सॉल्यूशन हम करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। समझिए यहाँ पे इस आर्टिकल्स का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा, ये चीज़ें हमें निकालना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है। शुरुआती में जो सेलिंग प्राइस रहा होगा, इनिशियल का सेलिंग प्राइस, वो कितना दे रखा है, 69, और जो बाद में जो फाइनल सेलिंग प्राइस बना फाइनली वो कितना बन रहा है, 78। तो बोल रहा है अगर यहाँ पे 69 में बेच रहा था तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था, अगर उसी आर्टिकल्स को 78 में बेचे तो डबल प्रॉफिट हो जाएगा। यानी यहाँ पे जितना प्रॉफिट हो रहा था उतना ही प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज कर गया होगा। तो प्रॉफिट कितने से इंक्रीज किया, जितना से सेलिंग प्राइस इंक्रीज किया होगा, यानी 9 रुपीज़ से प्रॉफिट इंक्रीज कर गया। यानी पहले भी क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट 9 का ही तो हो रहा होगा, तभी तो अब डबल का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अब पहले 9 हो रहा होगा तो अब 9 + 9 18 का प्रॉफिट होगा। तो समझिएगा यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर 69 है, 9 का प्रॉफिट होने के बाद तो कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 60 रहा होगा। तभी तो यहाँ पे 9 का प्रॉफिट लेने के बाद 69 पे सेल करेगा, और अब 78 में बेचेगा तो 18 का प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक आर्टिकल है जिसका मार्क प्राइस दिया हुआ है 800 रुपीज़, और उस पर 2 बार डिस्काउंट दिया जाता है, 2 डिस्काउंट दिया जाता है, और 2 डिस्काउंट देने के बाद जो आर्टिकल्स का जो प्राइस बनता है उतना में बेच दिया जाता है। कितना वो प्राइस बनता है, सेलिंग प्राइस 612 रुपीज़ में उसको सेल किया जाता है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि पहला जो डिस्काउंट है वो कितना परसेंट का है, 10% का है। तो बोलता है दूसरी बार में कितना डिस्काउंट मिला है, ये चीज़ आपको फाइंड आउट करना है, यानी समझना है इस चीज़ों को। मार्क प्राइस शुरुआत में है 800 रुपीज़, मार्क प्राइस है 800 रुपीज़।
इस पे पहला डिस्काउंट मिला होगा और फिर कुछ प्राइस बना होगा, फिर इस पे दूसरा डिस्काउंट मिला होगा और तब जो फाइनली प्राइस बना होगा उतना में आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है, तो वो प्राइस बनता है 612। क्वेश्चन आपसे ये बोला है कि जो पहले जो डिस्काउंट मिला है वो 10% का मिला है, यानी डिस्काउंट का मतलब क्या करना है, वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो 10% का जो डिस्काउंट मिला है तो 800 का 10% डिस्काउंट देकर बेचेगा, तो 800 का 10% कितना बनेगा 80, यानी 80 का अगर डिस्काउंट देगा तो आर्टिकल्स का प्राइस कितना बन जाएगा 720, यानी 800 में से 80 कम करके 720 बन गया। अब फिर इस पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया होगा, यहाँ पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट दिया है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। और डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल्स को बेचा कितना में गया 612 रुपीज़ में आर्टिकल्स को बेच दिया गया होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर पैसे में बात करें तो कितने रुपए का डिस्काउंट मिला है, तो 720 था प्राइस और 612 में बेचा गया, इसका मतलब 108 रुपीज़ का क्या हुआ डिस्काउंट मिल गया। और इसी चीज़ों को आपको परसेंटेज में पूछ रहा है कि जो दूसरा जो डिस्काउंट मिला है ये कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला है, ये चीज़ आप बताइए। तो देखिए 108 का डिस्काउंट मिला है किस पे, इस पे, यानी आर्टिकल्स का प्राइस तो ये रहा होगा, इस पे कुछ परसेंट का डिस्काउंट देने के बाद ये वैल्यू बना है, यानी 108 का डिस्काउंट दिया गया है, तो 108 का डिस्काउंट किस पे दिया गया है 720 पे। तो हम निकालेंगे कैसे कि ये 108 720 का कितना परसेंट है, तो कैसे निकालते हैं 108 ऊपर 720 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से काटेंगे तो 9 8 72, यहाँ पे 9 1 9, 9 दूनी 18, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से काटेंगे ये 5, 5 गुने 3 15, और ये परसेंटेज वैल्यू है हमारा, कितना बन जाएगा 15% का क्या मिला इस आर्टिकल्स पे। यहाँ पे जो डिस्काउंट मिला है ये मिला आपका 15% का, इसका 15% निकालेंगे तो 108 आ जाएगा, और फिर इतना डिस्काउंट देने के बाद आर्टिकल्स को सेल कर दिया गया। तो चलिए इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप। आइए समझिए क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई एक शॉपकीपर है जो अपने आर्टिकल्स को कुछ प्रॉफिट लेकर सेल करता होगा। तो बोल रहा है कि जितना में भी सेल करता है अगर उसके 1/3 प्राइस पे सेल करे तो उससे 40% का लॉस हो जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो शुरुआत में जो जितने परसेंट का प्रॉफिट लेकर बेच रहा है वो परसेंटेज प्रॉफिट आप बता दीजिए कि कितने परसेंट के शुरुआत में प्रॉफिट पे वो आर्टिकल्स को सेल कर रहा था। यानी समझिएगा यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा आर्टिकल्स को, हमें नहीं पता है कितना कॉस्ट प्राइस रहा होगा, और इसके बाद शुरुआत में कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा। मैंने उसको इनिशियल सेलिंग प्राइस से डिनोट करता हूँ आई से, कि शुरुआत में कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा और फिर जितना भी ये सेलिंग प्राइस रहा होगा उस सेलिंग प्राइस के 1/3 प्राइस पे अब सेल कर रहा है तो उसे 40% का लॉस हो जा रहा है। तो शुरुआत वाला सेलिंग प्राइस को मैंने आई से डिनोट कीजिए इनिशियल, और जो बाद वाला जो फाइनल सेलिंग प्राइस बना उसको मैंने एफ से डिनोट किया। तो देखिएगा क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि ये जितना भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका 1/3 ये सेलिंग प्राइस है, तब जाके 40% का लॉस होता है। तो पहले हमें ये सेलिंग प्राइस देखना है, यानी यहाँ पे जितना भी ये सेलिंग प्राइस रहा होगा, ये सेलिंग प्राइस जितना भी होगा उसका 1/3 सेलिंग प्राइस फाइनल वाला बनेगा। तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस कुछ अपने हिसाब से मान लेंगे, कुछ भी हम मान सकते हैं, हमारा आंसर सब में सेम आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 3 ही मान लेते हैं कि ये 3 यूनिट था शुरुआत में। तो इसका अगर 1/3 निकाला जाए, अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ तो इस 3 का अगर 1/3 निकाला जाए तो कितना बन जाएगा 1, यानी ये जो सेलिंग प्राइस बनेगा कितना 1 यूनिट बनेगा। तो अगर 1 यूनिट पे सेल किया जाता है, अगर आर्टिकल्स को 1 यूनिट पे सेल किया जाता है तो उससे 40% का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। अब समझिएगा एक बात ध्यान से, देखिए किसी भी आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस होता है अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो यहाँ पे भी हमने वही चीज़ें लिख दिया कि कॉस्ट प्राइस कितना है 100%। अब अगर इतना में बेचता है 1 यूनिट पे बेचता है तो उसे 40% का लॉस होता है। 100% कॉस्ट प्राइस है, 40% लॉस में बेचेगा तो आर्टिकल्स को कितने परसेंट सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो आप कहोगे 100% कॉस्ट प्राइस है, 40% कम करके बेचेगा यानी 60% पे बेचेगा, यानी ये चीज़ें जो वैल्यू है 1 यूनिट का वो 60% के इक्वल हो गया। तो हमें क्या निकालना है 3 यूनिट का वैल्यू। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना निकल जाएगा 180%, यानी 180%, इसका 3 गुना। तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100% था
और जो शुरुआत में बेचा जा रहा था आर्टिकल्स को 180% पे बेचा जा रहा था, इसका मतलब कितना परसेंट एक्स्ट्रा पे बेचा जा रहा था? 80% पे। यानी इनिशियल जो आर्टिकल में प्रॉफिट हो रहा था वो 80% का हो रहा था, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 100 था, 80% के ऊपर प्रॉफिट लेकर बेचा जा रहा था, तो कितने परसेंट पे बिकेगा? 180% पे। यही चीज़ें आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो मेन हमें ये चीज़ें निकालना था, यहाँ से ये बना लेना है यूनिट में, और वो कितने परसेंट का लॉस पे होगा उस हिसाब से ये वैल्यू निकल जाएगा, उससे ये वैल्यू निकल जाएगा, फिर हमें फाइनली निकल जाएगा कि शुरुआत में जो सेलिंग प्राइस था उस पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था। यही चीज़ें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद एक मैं फिर से सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरह का, उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। सिमिलर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि किसी आर्टिकल्स को कुछ निश्चित यानी एक पर्टिकुलर प्रॉफिट पे पहले बेचा जाता होगा, यानी पहले कुछ सेलिंग प्राइस होगा। बोल रहा है कि जितना भी बेचा जाता था, जितने भी प्राइस पे बेचा जाता था उस प्राइस के अगर 2/3 प्राइस पे अगर बेचा जाए तो 10% का लॉस होता है। तो हमें फिर उसी तरीके से निकालना है कि कॉस्ट प्राइस हम जानते हैं कितना होता है? 100%। अब सेलिंग प्राइस जो शुरुआत में रहा होगा उसको मैंने SP इनिशियल से डिनोट किया, और जो बाद में सेलिंग प्राइस बना उसको मैंने फाइनल से डिनोट किया। तो देखिए ये जितना भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका ये 2/3 सेलिंग प्राइस बनेगा, यानी 2/3 सेलिंग प्राइस बनेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ सेलिंग प्राइस मान लूँगा। कितना मानना है? हम कुछ भी मान सकते हैं। ऐसा वैल्यू मानेंगे जो नीचे वाले वैल्यू से इजीली कट जाए, नहीं तो फिर वो चीज़ें डेसिमल में आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। तो यहाँ पे हम 3 ही मान लेते हैं कि ये सेलिंग प्राइस 3 ही यूनिट रहा होगा। तो यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी 2 बचेगा। तो जो भी ये 3 है इसका 2/3 पार्ट निकाला जाए तो यानी ये बचेगा कितना? 2। यानी शुरुआत में अगर सेलिंग प्राइस 3 यूनिट रहा होगा तो अब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा उसका? 2/3, यानी 2 यूनिट सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो बोल रहा है अब ये इस 2 यूनिट में बेचा जाता है। अब 2 यूनिट में बेचा जाता है तो उसे 10% का लॉस होता है। तो 100% कॉस्ट प्राइस 10% का लॉस पे बेचा गया, यानी 90% पे आर्टिकल्स को सेल कर रहा था। तो 2 यूनिट का वैल्यू 90%। तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, कितना बन जाएगा? 1 यूनिट का वैल्यू हमारा कितना बनेगा? 45%। तो 3 यूनिट का वैल्यू 135% बन जाएगा। तो शुरुआत में जो बेचा जा रहा था इनिशियल में वो 135% पे बेचा जा रहा था। कॉस्ट प्राइस 100%, सेलिंग प्राइस 135%, यानी प्रॉफिट कितने का हुआ? 35% का। 35% एक्स्ट्रा पे बेच रहा था। बस यही चीज़ें हमें निकालना था क्वेश्चन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद आप करिए क्या कि वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है उसको बनाइए आप। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। अच्छा, एक चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये ऑनलाइन क्लास में होता क्या है कि पढ़ा तो रहे हैं, समझा भी सब कुछ अच्छे से रहे, हो सकता है क्या कभी कभी कुछ लिखने में या बोलने में कुछ एरर आ जाता होगा। एरर कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने समझाया सब कुछ अच्छे से, अब 2 की जगह पे बाई मिस्टेक कभी 3 लिखा गया, या फिर बोलना है प्लस गलती से बोला गया माइनस। हमने समझाया सब कुछ अच्छे से, आप समझ भी गए अच्छे से, लेकिन कुछ कभी कभी ऐसा आ जाता है कि भाई कुछ गलती से ऐसा निकल जाता है मुंह से। तो ऑफलाइन क्लास में क्या होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं वो बोल देते हैं कि सर यहाँ पे गलती से ये चीज़ें लिखा गया है, लेकिन ऑनलाइन में यहाँ पे ये चीज़ें पता नहीं चलता है। वो चीज़ें बाद में जब वीडियो देखा जाता है तब वहाँ पर पता चलता है कि हाँ यहाँ पर मिस्टेक हो गया है। तो वहाँ पर उस चीज़ों को फिर हटाकर करेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ों का आप लोग थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखिएगा यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे गलती से ये चीज़ें हो गया होगा। आइए ये क्वेश्चन को हम लोग करते हैं फिर से। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य है यानी किसी आर्टिकल्स का जो सेलिंग प्राइस है, सेल टैक्स लगाकर कितना है? 616 रुपीज़ है यहाँ पे। यानी किसी आर्टिकल्स का कुछ प्राइस रहा होगा उस पर कुछ सेल टैक्स लगा के 616 रुपीज़ इसका फाइनल सेलिंग प्राइस बन रहा है। बोल रहा है कि जो बिक्री कर रहे हैं यानी सेल टैक्स है वो 10% है, और जो शॉपकीपर उस आर्टिकल्स को जो सेल कर रहा है उस पर 12% उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? उस आर्टिकल्स का आप कॉस्ट प्राइस बताइए। यानी कुछ हुआ कैसे हुआ होगा, इस चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ, इस चीज़ों को समझिएगा। आर्टिकल का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा इनिशियल में, उसको क्या कर रहा है वो 12% प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को सेल कर रहा है। यानी जो भी कॉस्ट प्राइस रहा होगा उससे 12% बढ़ाकर सेलिंग प्राइस बनाया होगा। अब हो क्या रहा है कि जो भी सेलिंग प्राइस बना होगा उस पर फिर से 10% एक्स्ट्रा करके सेल टैक्स लगाया गया है, 10% एक्स्ट्रा। तो यानी जो भी सेलिंग प्राइस रहा होगा उससे 10% बढ़ाकर जो प्राइस बना होगा उतने में आर्टिकल्स को बेचा जाता है, और वो प्राइस कितना दे रखा है? 616 रुपीज़ दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है क्वेश्चन पे कि आप कॉस्ट प्राइस बताइए। कैसे करेंगे समझिएगा। जैसे उस आर्टिकल्स का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा,
उस पर कुछ परसेंट बढ़ाकर प्रॉफिट लेकर आर्टिकल्स को सेल किया जाता होगा, वो चीज़ आपको दे रखा है 12% प्रॉफिट लेकर, यानी 12% बढ़ाकर आर्टिकल्स को सेल कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हमारा कुछ प्राइस बनता होगा, सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस बनता होगा। अब जो सेलिंग प्राइस बना ये फाइनल सेलिंग प्राइस नहीं है। इसके बाद होता क्या है कि इस पर फिर से 10% सेल टैक्स लगा दिया जाता है, यानी 10% फिर से इस वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। तो इसको मैं इनिशियल सेलिंग प्राइस बोलता हूँ, और टैक्स लगाने के बाद मैं ऐसा बोल देता हूँ ये जो सेलिंग प्राइस बना ये फाइनल सेलिंग प्राइस बन गया। और ये जो सेलिंग प्राइस दे रखा है आपका 616 रुपीज़ आपको दे रखा है, तो आपसे ये चीज़ें पूछ लिया है, तो ये चीज़ें नहीं निकल जाएगा। देखिए 2-3 तरीका से हम निकाल सकते हैं। एक तो तरीका ये हो गया क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका, जैसा कि हम शुरुआत से ही बहुत सारा कह सकते हैं ऐसा कि परसेंटेज में हमने इतना 60-70% क्वेश्चन उसी मेथड से किया। प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने बहुत सारा क्वेश्चन उस पर किया है। पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन कि पॉपुलेशन इतने परसेंट से इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज होता है, सेम उसी तरह का क्वेश्चन नहीं बन गया है कि कोई नंबर है या किसी पॉपुलेशन यहाँ पे कुछ रहा होगा, वो पहले 12% से इंक्रीज हुआ और फिर बढ़ने के बाद जो भी वैल्यू बना वो फिर से 10% बढ़ गया और वो वैल्यू इतना बन गया, तो ये इतना है तो ये वाला निकालना है, नहीं निकल जाएगा उसी तरह से। देखिए मैं करके बताता हूँ आपको। 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, तो 12% मतलब 3/25, यानी शुरुआत में अगर 25 यूनिट रहा होगा तो 3 यूनिट से इंक्रीज कर जाएगा, कितना बन जाएगा 28 यूनिट। फिर बोल रहा है फिर कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 10% से। 10% का मतलब 1/10, अगर 10 रहा होगा तो 1 यूनिट से इंक्रीज करेगा, कितना बन जाएगा 11। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 250 और इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 11 8 88, 8 11 दूनी 22 और 8 30। यानी शुरुआत में कॉस्ट प्राइस इतना रहा होगा और उस पर प्रॉफिट लेकर यानी 2% 2 बार वैल्यू को बढ़ाया गया और फिर लास्ट में हमारा सेलिंग प्राइस इतना बना दिया गया। तो 2 बार इंक्रीज करने के बाद हमारा सेलिंग प्राइस ये बन गया। ये चीज़ें कितना दे रखा है 616 रुपीज़, ये चीज़ें हमारा दे रखा है, यानी इसका क्या हो रहा है डबल हो रहा है। तो ये चीज़ें हमसे पूछ रहा है शुरुआत का इनिशियल का ये कॉस्ट प्राइस कितना बन जाएगा, इधर भी डबल हो जाएगा, तो ये चीज़ आपका बन जाएगा 500 रुपीज़। या फिर एक तो तरीका ये हो गया हमारा क्वेश्चन को बनाने के लिए, जैसा कि हम नॉर्मली क्वेश्चन को करते आ रहे हैं। एक तरीका क्या हो गया, समझिएगा इस चीज़ों को ध्यान से, लेकिन अच्छा यही रहेगा, इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे। हम लोग ऐसा सोच सकते थे कि भाई ये जो सेलिंग प्राइस है इनिशियल वाला, ये जितना भी रहा होगा तो इस पर 10% बढ़ाकर ये प्राइस बनाया गया है, 10% सेल टैक्स देकर ये चीज़ें बनाया गया है। तो अगर मैं इसे 100% मान लेता हूँ तो 10% बढ़ाकर ये प्राइस बनाया गया, इसका मतलब ये प्राइस कितना होगा 100% ये था, 10% इंक्रीज कर गया 110% होगा ये चीज़ें। तो इसका मतलब ये हो गया कि 110% ये वैल्यू है तो 100% निकालेंगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। सिमिलरली जब ये वैल्यू निकल जाएगा तो फिर यहाँ पे हम आएंगे, देखेंगे कि ये प्राइस जो भी रहा होगा उससे 12% बढ़ाकर ये प्राइस बनाया गया है, यानी अगर इसे हम 100% मानते हैं तो ये कितना बन जाएगा 112%। तो ये 112% के इक्वल होगा तो 100% निकालेंगे तो फिर से ये वैल्यू बन जाएगा। कैसे होगा समझिएगा, 616 रुपये जो है शुरुआत में यहाँ पे ये जितना भी होगा उससे ये 10% अधिक होगा। अगर ये 100% है तो ये 110% होगा, तो 110% होगा तो 110% हम नीचे लिखेंगे। अब निकालना क्या है ये वाला वैल्यू, यानी 100% का वैल्यू निकालना, तो जो कि हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं, ऐसा हम करते आ रहे हैं। यहाँ पे भी परसेंटेज साइन लगेगा, यहाँ पे भी लगेगा, तो वो चीज़ आपस में कट जाएगा, जो कि मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे। फिर ये जो भी वैल्यू बना यहाँ पे 100% का वैल्यू, ये वाला वैल्यू बन गया। अब उधर वाली चीज़ों को भूल जाइए, यानी ये जो वैल्यू है हमारा वो यहाँ वाला प्राइस निकल के आ गया। अब देखिए ये जो भी कॉस्ट प्राइस है उससे 12% बढ़ाकर ये कॉस्ट प्राइस ये प्राइस बनाया गया होगा। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इसे 100% मान लेता हूँ तो ये कितना बन जाएगा 112%। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो 112% के बराबर होगा, तो 100% का वैल्यू हमें निकालना है। तो देखिएगा यहाँ वाला वैल्यू तो यही है, तो ये कितने के इक्वल होगा 100% के अगर इक्वल होगा तो 100% नीचे, सॉरी 100% के इक्वल नहीं होगा, ये वैल्यू इससे 12% अधिक है, यानी 112% के इक्वल होगा। तो 112% मैंने नीचे लिखा। निकालना कितना 100%, यानी ये वाला वैल्यू, तो 100% हमने मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे भी परसेंटेज का साइन होगा, जो चीज़ें कट जाएगा मैंने लिखा नहीं। इस चीज़ों को भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, ये भी आपका बन जाएगा आंसर 500। तो या तो एक तरीका ये था या फिर एक तरीका ये था, हम दोनों में से किसी भी तरीका से इस चीज़ों को बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब अगर ये चीज़ें समझ में आ गया तो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। बोल रहा है किसी आर्टिकल्स का कुछ कॉस्ट प्राइस रहा होगा तो उस कॉस्ट प्राइस को 10% से इंक्रीज करवाया गया, फिर जो प्राइस बना होगा इंक्रीज करने के बाद उसको फिर से 10% से इंक्रीज करवाया,
फिर जो नया प्राइस बना होगा उसको फिर से एक बार 10% से इंक्रीज करवाया गया। तो बोल रहा है कि आखिरी में जो 10% से इंक्रीज हुआ है, तो वो जो 10% से इंक्रीज हुआ वो कितने के इक्वल है, 121 रुपीज़ के इक्वल है। तो शुरुआत में जो 10% से इंक्रीज करवाया गया वो बताइए कि वो कितने रुपीज़ से इंक्रीज करवाया गया होगा, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है। लास्ट वाला 10% जो इंक्रीज किया वो दे रखा है 121 रुपया। तो शुरुआत में जो 10% इंक्रीज करवाया वो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। हमें क्या करना है, आर्टिकल को कुछ कॉस्ट प्राइस मान लेना है। मान लेते हैं हम 100 यूनिट उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस था, 100 यूनिट में लेकर चल रहे हैं। इस पर 10% इंक्रीज करवाया गया, यानी इसका 10% कितना, 10 यूनिट इंक्रीज करवाया गया। तो बन कितना गया, 110 बन गया। यही चीज़ आपसे पूछ रहा है कि जो शुरुआत में जो 10% इंक्रीज करवाया गया ये 10 यूनिट, इसका वैल्यू आपको बताना है। देखिए फिर जो ये प्राइस बना ये फिर से 10% से इंक्रीज करवाया गया, यानी ये वैल्यू फिर से 10% बढ़ गया। तो ये जो 10% बढ़ गया, इसका 10% कितना इंक्रीज हुआ होगा, इसका 10%, तो इसका 10% 11, यानी ये वैल्यू 11 से इंक्रीज हो गया। तो कितना बन जाएगा, 11 इसमें ऐड करेंगे तो बन जाएगा 121, इतना ही बन गया। फिर क्या बोल रहा है, फिर से इसको 10% से इंक्रीज करवाया गया, यानी ये जो प्राइस बना इसको फिर से 10% इंक्रीज करवाया गया। यानी कितना यूनिट से इंक्रीज करवाया गया, इसका 10% बनेगा। देखिएगा इससे 10% इंक्रीज करवाएंगे तो इसका 10% 12.1 यूनिट, इतना इंक्रीज करवाएगा। अब ये इंक्रीज होने के बाद कितना बन जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 133.1। तो बोल रहा है ये जो 10% इंक्रीज करवाया गया है ये कितने के इक्वल है, तो ये चीज़ आपको दे रखा है 121 के इक्वल, 121 रुपीज़ के इक्वल दे रखा है। तो 12.1 यूनिट का वैल्यू 121 रुपीज़ दे रखा है। तो आपको निकालना क्या है, ये जो शुरुआत में जो 10% यानी 10 यूनिट जो इंक्रीज करवाया गया है ये 10 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिए 12.1 यूनिट का वैल्यू 121, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो ये इसका 10 टाइम्स हो रहा है, यानी इधर 10 रुपीज़ बन जाएगा। हमें निकालना क्या है, 10 यूनिट का वैल्यू। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपीज़, तो 10 यूनिट का वैल्यू 10 टाइम्स बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 100 रुपीज़। यानी शुरुआत में जो 10% इंक्रीज करवाया गया होगा वो 100 रुपीज़ के इक्वल रहा होगा। इसमें और भी चीज़ें पूछ सकता था कि उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना था। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमने 10 रुपीज़ निकाला है, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसमें से कुछ भी डेटा आपसे पूछ सकता है वो। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद वो फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, उसको बनाइए आप लोग। आइए समझिए इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि ए किसी आर्टिकल्स को बी को सेल कर रहा है, यानी ए एक वस्तु, ए के पास एक कोई एक आर्टिकल्स है जिसको वो बी के हाथ से सेल कर रहा है 10% लॉस पे, और सेल कितने में कर रहा है, 4500 में। यानी बी ने उस आर्टिकल्स को कितने में खरीदा, 4500 रुपीज़ में खरीदा। बोल रहा है बी ने भी उस आर्टिकल को सेल कर दिया सी को। तो बोल रहा है सी को जब वो सेल किया बी ने, तो कितने में सेल किया, वो प्राइस क्या होगा, तो बोल रहा है वो प्राइस वो होगा अगर मान लीजिए ए उस आर्टिकल्स को 10% प्रॉफिट लेकर सेल करता और जो प्राइस बनता उतने ही प्राइस में बी ने उस आर्टिकल्स को सी को सेल कर दिया। तो बोल रहा है आपसे क्या, तो बी को कितने प्रतिशत का मुनाफा हुआ, यानी बी को उस समय कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, बी ने जो सी को सेल किया तो कहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए कैसे करेंगे। 3 व्यक्ति है, ए, बी और सी। देखिए यहाँ पे समझिएगा, अगर मान लीजिए ये ए जो है इसको 10% लॉस पे कोई आर्टिकल सेल करता है, तो अगर मैं मान लेता हूँ ये 100 यूनिट है, अगर ए के पास कोई आर्टिकल रहा होगा जिसका प्राइस 100 यूनिट है तो उसको 10% लॉस पे सेल करेगा, इसके 90 यूनिट में सेल करेगा, क्योंकि इसका 10% 10 यूनिट कम में सेल करेगा तो 90 यूनिट में सेल कर देगा। अब क्या बोल रहा है, ये बी इस आर्टिकल को सेल कर रहा है तो कितने प्राइस में सेल करेगा, ये चीज़ें बता रहा है कि मान लीजिए कि अगर ए जो है 10% प्रॉफिट लेकर अगर आर्टिकल को सेल करता है तो कितने में सेल होता है, तो इसका 10% प्रॉफिट पे सेल होता तो इसका 10% 10 यूनिट, यानी 10 यूनिट प्रॉफिट लेकर सेल करता है तो इसका मतलब 110 यूनिट में सेल करता है। तो बोल रहा है जो 10% प्रॉफिट लेकर जो भी इसका प्राइस बनेगा 110 यूनिट, उतना ही में बी इस आर्टिकल को सी के हाथ से सेल करता है। तो बी ने खरीदा था 90 यूनिट में और सेल कितने में किया, 110 यूनिट में। तो कितने का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, 20 यूनिट का, किसको, बी को। तो 20 यूनिट का प्रॉफिट किस पे हुआ, कॉस्ट प्राइस पे, क्योंकि इसका कॉस्ट प्राइस 90 यूनिट है। तो 20 का प्रॉफिट किस पे, 90 पे। तो परसेंटेज में निकालेंगे तो 20 ऊपर 90 नीचे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 22 2/9% का प्रॉफिट हुआ किसको, बी को।
अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दे रखा है, यहाँ पे 4500 वैल्यू दे रखा है, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमें, हमने बिना उसको यूज करके ही बना दिया। अगर उसको यूज करके बनाने जाते तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन मुश्किल हो जाता, क्योंकि ये जो यहाँ पे अगर मैं करता A, B और C, तो ये प्राइस दे रखा था 4500 रुपीज। अब हमें पता है कि ए का जो भी प्राइस रहा होगा उससे 10% कम है, क्योंकि ए के पास जितना भी प्राइस रहा होगा उससे 10% लॉस पे सेल किया गया। इसका मतलब ये 90% के इक्वल है, तो ये 100% का वैल्यू निकालते, तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकलता, फिर इसको 10% प्रॉफिट लेकर सी का वैल्यू निकालते, फिर देखते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, तो इस तरीके से भी निकलेगा। थोड़ा सा इससे ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें करना पड़ जाएगा, तो हमें क्वेश्चन को इसी हिसाब से सॉल्व कर देना है। बस ये थोड़ा सा आप अगर ये चीज़ें नहीं पकड़ पाते हैं तो इससे करते हैं तो टाइम लग जाएगा, तो इसलिए ये चीज़ आपको दिया गया है कंफ्यूज करने के लिए। तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितना भी क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है वो चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर इससे आगे अभी और भी क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, 2-3 क्लास इसका भी और लगेगा, तो इससे आगे हम फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि देखिए, मैं ना एक लाइव क्लास लेता हूँ सिर्फ एक्स सर्विसमैन वाले के लिए, या तो फिर वो जॉब में हैं या फिर रिटायर हो गए हैं उनके लिए है, और वो पेड क्लास है। तो वहाँ पे मैं लाइव क्लास लेता हूँ, और वहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे आपको ये लगेगा कि आप क्लास में बैठकर पढ़ रहे हैं। वहाँ पे मैं जो पढ़ाऊँगा वो चीज़ें आपको बिल्कुल दिखेगा ही। दूसरा कि अगर आपको उस समय कोई डाउट होता है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं भी आपका ऑडियो वीडियो यहाँ पे देखूँगा और वहाँ पे डायरेक्ट मैं ये चीज़ें बताऊँगा। वहाँ पे मैं इससे भी ज़्यादा डिटेल करके पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि वो एक्स सर्विसमैन के लिए मैं स्टार्ट किया हूँ, जो ऑलरेडी 20 साल 25 साल पहले छोड़ चुके होते हैं पढ़ाई, तो उनको बहुत सारा चीज़ें ध्यान में नहीं होता है। तो उसी हिसाब से मैं वहाँ पे और भी ज़्यादा डिटेल करके और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट को खोलकर वहाँ पे मैं इस चीज़ों को बताता हूँ। इसका जो टाइमिंग है इवनिंग में 8:30 से, हर एक दिन सिर्फ संडे छोड़कर इवनिंग का 8:30 से मैं क्लास लेता हूँ। वहाँ पे 1-1.5 महीने ये बैच रन कर चुका है। तो अगर जिनको करना होगा तो आप लोग करिएगा कि ये नंबर दिख रहा है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, यहाँ से आपको डिटेल मिल जाएगा। अच्छा, ये जो पेड क्लास है ये मंथली पेड क्लास है, आपको मंथली यहाँ पे करना होता है और फिर आप यहाँ से क्लास करेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग इससे आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और जो स्टूडेंट वीडियो पहली बार देख रहे हैं, वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं हम आप लोग को नेक्स्ट क्लास में।